हेलो स्टूडेंट्स। सो प्रीवियसली सेशन में क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 31 से फर्दर आगे स्टार्ट करेंगे। पहली बात, जो लिविंग वर्ल्ड के जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो उसके आगे क्वेश्चन थोड़े ब्लैड हैं, तो मैं जैसी मेरी न्यू बुक आ जाएगी मैं उससे स्कैन करके आपके साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर लूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नीचे हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक है, अनअकैडमी के जो DRS डेली रिवीजन सीट क्विक रिवीजन सीट का जो स्टडी मटेरियल है उसकी लिंक है, जाके उसको देखें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। रेगुलर अपडेट्स नीट के रिगार्डिंग मैं आपको वहाँ देता रहता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 31 इज द सिलिशियस फ्रस्टिसल्स of diatoms being indestructible piled up at the bottom of the sea of ocean and formed a thick bed over billions of the years. Such a thick bed is known as. इन्होंने कहा कि जो सिलिशियस फ्रस्टिसल्स होते हैं, जो डायटम्स के, वो एक के ऊपर एक ऐसे स्ट्रक्चर, एक बेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल होता है। इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज रेड सी, बी इज डायटमिसियस अर्थ, सी इज सीडो रॉक्स, या डी इज रेड टाइड्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी, उसको हम कहते हैं डायटमिसियस अर्थ। क्या कहा मैंने? इसको क्या कहते हैं? डायटमिसियस अर्थ, जो कि एक सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर आपने डायटम्स में पढ़ा होगा, सिमिलरली वही है। सो क्वेश्चन नंबर 31 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, डायटम्स आर मोस्टली, डायटम्स मोस्टली क्या होते हैं? सो मोस्टली द डायटम इज मराइन और सेप्रोफिटिक, फ्रेश वाटर और फोटोसिंथेटिक, मराइन और फोटोसिंथेसिस, और टेरेस्ट्रियल और फोटोसिंथेसिस। सो द करेक्ट आंसर इज सी, मराइन एंड फोटोसिंथेसिस। जो डायटम्स होते हैं मराइन एंड फोटोसिंथेसिस यहाँ पे आपके होते हैं। एक चीज़ और, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, क्वेश्चन नंबर 24 जो प्रीवियस सेशन में उसका आंसर गलत बता दिया था मैं, उसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का मैं आपको बी आंसर बताया था, इसका करेक्ट आंसर है सी, दीज आर एक्वाटिक, पोटिस्टस एक्वाटिक्स में यहाँ पे आते हैं। ओके, सेन क्वेश्चन नंबर 33, रेड टाइड इन अ वार्म कोस्टल वाटर इज डेवलप्ड ड्यू टू द अबेंडेंस ऑफ। जो रेड टाइड्स होती हैं, अब रेड टाइड्स किस में फाइन देखने को मिलती हैं? तो आपकी रेड टाइड्स आपको मालूम है कि डायनो फ्लैजलेट्स में देखने को मिलती हैं। किस में देखने को मिलती हैं? डायनो फ्लैजलेट्स में। ओके, तो ये देखिए डायटम्स एंड डेस्मिड गलत हो गया, क्योंकि क्राइसोफाइट्स यूग्लिनोइड्स अलग है, स्लाइमॉइड्स अलग है। केवल एक ऑप्शन बताता है कि रेड टाइड्स किस में फॉर्म होती हैं, तो रेड टाइड्स आपकी डायनो फ्लैजलेट्स में फॉर्म होती हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 33 द करेक्ट आंसर इज ए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे इग्लिना के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है इसमें से वो इग्लिनोइड्स के लिए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज यूग्लिना इज अ फ्लैजलेटेड ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, यूग्लिनोइड्स जो होते हैं वो आपके फ्लैजलेटेड होते हैं। चलिए, करेक्ट स्टेटमेंट मिल गया हमको। फिर भी आगे के स्टेटमेंट देखते हैं। यूग्लिना इज प्लेस्ड इन अ कंटिन्यूस डार्कनेस, लूसेस इट्स फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी एंड डाइज। नहीं, अगर इसको डार्क में रखेंगे तो ये हेट्रोटॉप्स के रूप में वर्क करने लगेगा, लाइट की एब्सेंस में ये हेट्रोटॉप्स के रूप में वर्क करता है और वहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। द पिगमेंट इन यूग्लिना आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज इन अ ग्रीन प्लांट। जी नहीं, यूग्लिना इज द मराइन प्रोटिस्ट। तो जो आपकी यूग्लिना है वो आपकी मराइन है, ये फ्रेश वाटर होती है, और ग्रीन प्लांट जैसे पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी होते हैं। और इसका करेक्ट आंसर तो आपको मिल जाता है, करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि इसमें बाई फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर दो फ्लैजिलेटेड यहाँ पे इसमें पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 35, गिविंग द स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए और नीचे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दिए गए। इन 4 स्टेटमेंट को देख के बताना है कि किस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के लिए ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। फर्स्ट, इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन लेस लेयर कॉल्ड पेलिसिल मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। अगर आपको ये स्टेटमेंट दिख गया तो आपको तुरंत मालूम चल जाना चाहिए कि ये स्टेटमेंट हमारा किसके लिए होता है? इग्लिनोइड की होता है। इग्लिनोइड की क्या है? सेल वॉल की जगह उसमें एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेलिसिल। क्या कहते हैं? पेलिसिल, जो उसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल यहाँ पे बनाती है। कुछ इस प्रकार का आपका डायग्राम आपने देखा होगा, जो इसकी बॉडी को क्या बनाती है? फ्लेक्सिबल वहाँ पे बनाती है। दे हैव 2 फ्लैजिला, वन शॉर्ट एंड लॉन्ग वन। अभी मैंने बताया यूग्लिनोइड में फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। दे शो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में वो ऑटोट्रॉप्स के रूप में वर्क करेंगे और सनलाइट की एब्सेंस में वो हेट्रोट्रॉप्स के रूप में यहाँ पे वर्क करेंगे। दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्हीं में प्लांट जैसे पिगमेंट जो पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए बी, ये सब इसमें पाए जाते हैं, इसलिए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। सो दीज ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर इग्लिनोइड्स। तो द करेक्ट आंसर इज फॉर दिस स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 36, अब यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया गया है इग्लिना का, और आपको ए बी सी डी में से इसमें से आपको फाइंड आउट करने की ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और
डी क्या है। एनसीईआरटी में ये डायग्राम इतना अपडेटेड नहीं देखा गया, थोड़ा अलग टाइप का आपको डायग्राम देखा होगा, लेकिन इसको हम सॉल्व करते हैं। सी देखिए, ए देखिए, बी देखिए, सी देखिए, ए क्या है आपका, ओके। ए आपका है यहाँ पे साइटोसोम, ए क्या है आपके यहाँ पे साइटोसोम। डी अगर दिया होता तो आप मालूम कर लेते कि डी, अगर आप फ्लैजला से यहाँ पे देख सकते थे कि डी आपका फ्लैजला दिख रहा है तो आप यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर लेते। बट यहाँ पे जो आपका ए है वो है आपका यहाँ पे साइटोसोम, बी जो है वो आपका यहाँ पे स्टिग्मा, सी जो है वो यहाँ पे आपके पैरामाइलम बॉडी, और डी जो है वो आपका यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। डी आपका यहाँ पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट। सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 37, अ स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप शो द फीचर्स। एक स्लाइड रखी, हमारे पास एक स्लाइड थी, उस स्लाइड को हमने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और हमने उसमें से जो कैरेक्टरिस्टिक देखे वो कुछ ये थे। हमको फाइंड आउट करना है कि ये किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, प्रोटोजोआ के, बैक्टीरियम के, यूग्लिनॉइड के, या डायनोफ्लैजिलेट के। पहला क्या है, यूनिसेलुलर। चलिए, दूसरा क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी उसमें पाया जाता है। मतलब यहाँ से आपको एक चीज़ मालूम चल गई कि ये बैक्टीरिया में तो नहीं जाने वाले, ओके। बाई फ्लैजिलेटेड एंड वन फ्लैजिलम इज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर आर ट्रांसवर्सली। देखिए, यूनिसेलुलर ये तीनों हो जाए, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी ये तीनों में होता है, लेकिन अगर हम फ्लैजिला की बेसिस पे बात करें, बाई फ्लैजिलेटेड दोनों हो गए, वन फ्लैजिला लाई लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली, तो डी ऑप्शन में इसमें लॉन्गिट्यूडनली होता है और एक ट्रांसवर्सली होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का द करेक्ट आंसर इज डी, डायनोफ्लैजिलेट के लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। फॉलोइंग डायग्राम से कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, बैक्टीरिया और यूग्लिनॉइड्स। देखिए, डायटम्स नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है आपका, यूग्लिनॉइड्स अगर होता तो यूग्लिनॉइड्स भी बाइफ्लैजिलेट्स हैं, डायटम्स भी आप सॉरी डायनोफ्लैजिलेट भी आपके यहाँ पे बाइफ्लैजिलेट है। लेकिन यूग्लिनॉइड्स में एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है, अगर दोनों की साइज देखें तो आपको सिमिलर साइज लिखेगी, लेकिन डायनोफ्लैजिलेट में एक लॉन्गिट्यूडनली होता है, एक ट्रांसवर्सली यहाँ पे होता है, वही इस डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39, the multinucleated slimy mass of protoplasm which form a body of slime mold, it is known as। जो स्लाइम माउल्ट की जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, सीधी बात है, आपसे पूछा है, प्लाज्मोडियम की, मिक्सोमीबा, स्पोरोसाइट, या पेरीप्लाज्मोडियम। तो जो आपकी स्लाइम माउल्ट्स के अंदर आपको प्लाज्मोडियम्स आते हैं और इनकी बॉडी प्रोटोजन्स आते हैं जिसमें आपकी प्लाज्मोडियम की इसकी बॉडी बनी होती है। Slime molds are photosynthetic protista, saprophytic protista, both A and B या none of these। तो slime molds आपके saprophytic protista होते हैं जो कि dead and decaying पर यहाँ पे फीड करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 से क्वेश्चन नंबर 40 तक यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक आगे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूग्लिनॉइड्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वंस। इग्लिनॉइड्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिए गए, आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने हैं और आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पहला, दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैगनेंट वाटर। अभी मैंने बताया था जब उस ऑप्शन में था कि मराइन होते हैं क्या मोस्टली, तो मैंने कहा था गलत, ये फ्रेश वाटर होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देयर बॉडी इज कवर्ड बाई द प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिसिल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, सही है। दे आर फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड बिकम हेटेरोट्रॉप्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ये बात मैं कम से कम इसी सेशन में 3 से 4 बार बोल चुका हूँ। चलिए, ये भी सही है। दे यूजली पजेस 2 फ्लैजिला, 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट, ये भी सही है। इग्लिनॉइड्स आर मल्टीसेलुलर सिलेटेड प्रोटिस्टा। मैंने बताया था प्रीवियसली क्वेश्चन में कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, 2 फ्लैजिला इनके पास होता है, केवल और केवल यहाँ पे 5th स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए 41 का द करेक्ट आंसर इज डी। आप इस क्वेश्चन को 41 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि एक ही पूरे क्वेश्चन में इन्होंने यूग्लिनॉइड्स के बारे में सब कुछ आपसे पूछ लिया, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42, कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्लीपिंग सिकनेस एंड काला अजर बिलोंगिंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है, ट्रिपैनोसोमा का नाम सुना है। चलिए, और अब आपको बताना है कि ये किस में रखे गए हैं, कौन से प्रोटोजन में, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, या स्पोरोजोन्स।
सो द करेक्ट आंसर इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ये दोनों के दोनों आपके फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है यूग्लिनॉइड कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। हम यूग्लिनॉइड को प्लांट भी ले सकते हैं क्योंकि ये के अंदर प्लांट जैसे ग्रीन प्लांट जैसी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, और ये कनेक्टिंग लिंक भी होते हैं एनिमल और प्लांट के बीच में। सेकंड स्टेटमेंट, इग्लूना कैन नॉट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बताइए, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि हम इनको प्लांट में रखते हैं। अगर हम किसी चीज़ को क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं तो हम ये नहीं बता सकते कि हम उसको उस चीज़ में रख रहे हैं। ड्यू टू द सेल वॉल स्ट्रक्चर और इन सब के बेसिस पे हमने इनको प्लांट में नहीं रखा है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट। तो द क्वेश्चन नंबर बी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बुक है इसमें ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हैं, लेकिन अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब आपके एम्स नहीं होता तो असेसन रीजन टाइप के क्वेश्चन आपके मोस्टली नहीं आएंगे अब, जैसे कि एनटीए डायरेक्टर पहले ही बहुत पहले अपने इंटरव्यू में कह चुके थे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर ऑफ द प्रोटोजन प्रोटिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये जो डायग्राम है, चलिए डायग्राम आपको दिख नहीं रहा है सही से, ये डायग्राम मोस्टली ट्रिपैनोसोमा का, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस। इसका करेक्ट आंसर है डी। अगर आपके पास इसकी बुक हो तो आप इसमें देख लीजिएगा इसका डायग्राम, लेकिन ये अब नहीं है आपके एनसीईआरटी में तो इसका इतना ये जरूरी नहीं है। थोड़ा धीरे धीरे जाए वरना ये ब्लर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, द स्पोरोजोन आर ऑल इंटरनल डैश that typically have an infective cyst stage in their life cycle. An example of sporozoa is the genus dash which cause the malaria. पहली बात आपसे ये पूछा है कि कौन से स्पोरोजोआ ऐसे होते हैं जो अपने इन्फेक्टिव स्टेट में सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और आपसे पूछा है एन एग्जाम्पल ऑफ द स्पोरोजोआ इज द जीनस विच कॉज द मलेरिया। तो मलेरिया कॉज करते हैं, सबको मालूम है कि यहाँ पे आपको प्लाज्मोडियम सबको मालूम चल गया होगा, है ना। मलेरिया कॉज करते हैं तो सबको यहाँ पे प्लाज्मोडियम मालूम चल गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 तो आप लोगों ने ऐसे ही काट दिया होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सिस्ट का फॉर्मेशन कौन करते हैं, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड या पैरासाइट। तो द करेक्ट आंसर इज पैरासिटिक। जो पैरासिटिक होते हैं वो आपका यहाँ पर सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सिलिएटेड में सिलिया होता है, फ्लैजिलेट में आपको पढ़ा होगा फ्लैजिला, और ये पैरासिटेड होते हैं वो सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो 45 क्वेश्चन नंबर 45 द करेक्ट आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। इनमें से कौन सा आपका सिलेटेड प्रोटोजोन है, प्लाज्मोडियम बाइबेक्स, अमीबा प्रोटियस, पैरामीशियम कोडेंटम एंड लेशमानियन डोनाबिनी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर क्या है आपका यहाँ पे, सी। अब आप ये मत सोचिएगा कि ऊपर प्लाज्मोडियम साथ में लिखा था तो प्लाज्मोडियम बाइबेक्स लिखना है, ऐसा कुछ नहीं। वो क्वेश्चन दो अलग अलग क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 45 में। 46 का करेक्ट आंसर है आपका पैरामीशियम कोडेंटम। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। ये डायग्राम आपको, सॉरी डायग्राम क्यों कर रहा हूँ, ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल आपको इतने नहीं मिलेंगे अपनी बुक में एनसीईआरटी में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, देखिए अभी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का अभी आपने यहाँ पे देखिए, सिलेटेड प्रोटोजोन का आपने यहाँ पे एग्जाम्पल किया, पैरामीशियम कोडेंटम बिल्कुल करेक्टली मैच है। आपसे कौन सा पूछा है, मिस मैच। स्पोरोजोन्स वाले कौन से, लेशमानिया डोनाबिनी, ये यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि जो लेशमानियन डिनोबनी है ये आपका प्रोटोजोन्स जो होता है, सॉरी फ्लैजिलेटेड में इसमें आता है। ओके क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे आपको पैरामीशियम कोडेंटम का यहाँ पे डायग्राम देखने को मिला है, जिसमें से आपको ABCD यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। सॉरी 49 यहाँ पे पहले डिस्कस करना था। डैश इज अ पैरासाइट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड कॉज द डिसीज। ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा है जो यहाँ पे पैरासिटिक होता है ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में। एंटामीबा हिस्टोलिटिका का नाम सुना है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका आपका पैरासिटिक होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। इकोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ा होगा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए होता है वो देखिए आपने पढ़ा होगा एक टाइफॉइड के लिए, जो कि आपका यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, जबकि एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो डिसीज़ होती है वो आपकी
एंटामीबा हिस्टोलिटिका से जो डिसीज होती है वो लार्ज इंटेस्टाइनल डिसीज होती है, जिस आपकी अमीबा को डिसेंट्री कॉज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 द करेक्ट आंसर इज बी, HHD से ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। क्वेश्चन नंबर 49, ये आप डायग्राम आपको देखना है, जिसमें से ABC आपको यहाँ पे ABCD आपको फाइंड आउट करने हैं। बी सबको मालूम चल गया होगा, यहाँ पे बी आपके क्या है, आपके यहाँ पे सिलिया है, बी क्या है आपकी सिलिया, और ए जो है आपकी प्रोटीन रिच लेयर आपको पेलिसल दिख रही होगी। ए क्या दिख रहा होगा, ए इज द प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिसल, दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए एक पेलिसल सिलिया। अब हमको सी और डी में से फाइंड आउट करना है। तो डी आपको क्या है, यहाँ पे साइटोसोम दिख रहे हैं, डी यहाँ पे साइटोसोम दिख रहे हैं, चलिए दोनों में साइटोसोम है, मतलब हमको बी सी फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो सी इज मैक्रोन्यूक्लियस, सी क्या है आपका मैक्रोन्यूक्लियस, और 49 का जो करेक्ट आंसर होता है वो आपका क्या है, सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज ट्रू फॉर स्लाइम माउल्ट। स्लाइम माउल्ट के लिए कौन कौन से कैरेक्टर्स यहाँ पे ट्रू हैं। पैरासिटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स, स्पोर आर डिस्पर्स्ड बाय द एयर करेंट्स, आपका स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय द एयर करंट ठीक है, लेकिन प्लाज्मोडियम विदाउट सेल वॉल यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट इज सेप्रोफिटिक प्लाज्मोडियम विथ वॉल्स, स्पोर आर डिस्पर्स्ड बाय द वाटर, वाटर से नहीं, ये एयर करंट से होते हैं। पैरासिटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स, स्पोर आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, गलत हो गया। Saprophytic plasmodium without walls, spores are dispersed by the air currents. The correct answer is D. Then question number 51. Which of the following option is incorrectly distinguish the kingdom Monera and Protista? Kingdom Monera और Protista के बीच में डिफरेंशिएट बताना है। देखिए मोनेरा और प्रोटिस्टा के बीच में अगर आपको डिफरेंस यहाँ बताना है तो देखिए मोनेरा किस में आता है, यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा में क्या मल्टीसेलर यूकैरियोट्स आते हैं, गलत, मल्टीसेलर नहीं यूनिसेलर यूकैरियोट्स यहाँ पे आपके प्रोटिस्टा में आते हैं। मेंबर्स बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, ये भी गलत हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट होने लगता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी यहाँ पे आने लगता है। सेल वॉल व्हेन प्रेजेंट मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, सेल वॉल व्हेन प्रेजेंट आर कंटेन सेल्यूलोज, सेल्यूलोज नहीं। Flagella which present comprises the protein flagellin and the flagella cilia when present made up of tubulin protein. So question इसका D है, जो मेन डिफरेंस यहाँ पे इन दोनों के बीच में होता है। सो तीन टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, किंगडम फंगस, प्लांटी और एनिमलिया, वायरस वायरॉइड्स के ये अपकमिंग नेक्स्ट डे में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, और कल आपका यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।